हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CS विदराज। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैट का फर्स्ट मॉड्यूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया सेमेस्टर के लिए। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉड्यूल सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिर से मैंने आपको एक नंबर्स के लिए बताया है कि हर एक नंबर में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एक मॉड्यूल से 2-2 क्वेश्चन फिक्स है। तो मैंने इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड मॉड्यूल का पहले क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। पहले टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है, आपको टेलर्स थ्योरम के बता देना है। इसका ये जो स्टेटमेंट है वो आप बता दीजिएगा। सिंगुलरिटी क्या है, सिंगुलरिटी बता दीजिए। जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो तो वो सिंगुलरिटी होता है। इसके टाइप्स भी डिफाइन कर दीजिए, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड। तो ये सब हो गया, सिंगुलरिटी हो गया। ऐसे रेजिड्यू थ्योरम हो गया कि हाँ, रेजिड्यू थ्योरम क्या होता है कि किसी भी इंटीग्रेशन जो होता है और 2πi इंटू सम ऑफ दी रेजिड्यू हो जाएगा पॉइंट पे। तो ये आप रेजिड्यू थ्योरम ऐसे डिफाइन कर दीजिए। रेजिड्यू एट पोल्स पे क्या है उसका फार्मूला आप लिख दीजिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो एक एक नंबर में पूछे जा सकते थे, तो मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब किया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक्सपेंस करना है। 2 चीज़ें होती हैं सीरीज में, एक होता है टेलर्स फॉर्म में, एक होता है लॉरेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या एक्सपेंड करना है, fz इज इक्वल टू 1/z² माइनस 3z+2 इन द रीजन। आपको रीजन दिया है mod z is less than 1 mod z is less than 1 is less than 2, मतलब mod z is greater than 1 and less than 2, mod z is greater than 2 and mod z minus 1 is greater than 0 and less than 1। तो आपको इन सारे रीजन पे इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करने में थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। पहले आपको इसको फैक्टर बनाना, उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से वो आप एक मतलब फंक्शन के एक्स के टर्म में आपको उसको कर देना है। उसके बाद कंडीशन देखना, यहाँ पर जो जड है वहाँ एक्स लिया जाएगा, एक्स को आप जड मानकर ट्रीट करिएगा। तो उसके अनुसार जो कंडीशन हमेशा ये लेस देन जड तुम्हारा आपका 1 होना चाहिए, उसी फॉर्म में आप बनाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर जो मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा, अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं सोल्यूशन भेजूंगा, आप लोग उसमें समझ लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड आते हैं, एक्सपेंड fz इज इक्वल टू 1/z-1 इंटू z-3 अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू 4। इसमें 4 कंडीशन दिए थे, इसमें एक कंडीशन। जब ऐसे कंडीशन देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़ा डाउटफुल वाला होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ तो इक्वल दिया तो कंडीशन कैसे। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि ये जो होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है इधर z-4 और ये मॉड हो जाता है और यही आपका कंडीशन बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी फंक्शन आएगा वो z-4 को आप जैसे यहाँ z-1 हो तो इसको z-4 बनाइए, तब उसके बाद एक्सपेंड करिए। तो ये आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसका, एक्सपेंड fz इज इक्वल टू 1/z² + 1 इंटू z+2 इन लॉरेंट वैल्यू सीरीज। और यहाँ पर कंडीशन भी दिया है कि mod z इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड सेकंड है mod z इज ग्रेटर देन 2। तो ऐसे में मैंने आपको फिर बताया कि इसका आपका फैक्टर ऑलरेडी है, बस इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको बढ़िया से मतलब वो क्या ना पॉलिनोमियल के फॉर्म में बना लीजिएगा। उसके बाद में कंडीशन यही अप्लाई करके उसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। और लॉरेंट में क्या होता है, उसमें ऐसे z-a + 1 z-a के पावर 2 ऐसे मतलब निगेटिव टर्म, ये ऊपर जाएगा तो z-a का इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये निगेटिव टर्म में बढ़ता है। और टेलर में क्या होता है, वो पॉजिटिव में रहता है, z-a + z-a का स्क्वायर। तो ऐसे में ये एक्सपेंशन जाता है। तो वो आपको सीधे बोल देगा कि हाँ लॉरेंट है या टेलर है, ये भी आपको बताना, तो ऐसे आप बता सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि टू फाइंड द पोल्स। ये है पोल्स को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पोल्स भी होते हैं बहुत टाइप्स, जैसे कि आपका पोल सिंपल पोल हो गया और एम ऑर्डर पोल्स होता है। तो ये 2 टाइप्स के हमको पोल्स के यहाँ फाइंड करना। जैसे इस क्वेश्चन में आपको z³ का पावर 4 इंटू z-2 z-3। तो इसमें आपको जब ये आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपको यहाँ की वैल्यू मिलेगी z इज इक्वल टू 2 3 एंड 1 1 1 1। मतलब ये जो तुम्हारा 2 और 3 हो गया वो तुम्हारा सिंपल पोल्स हो गए, एंड जो 1 है वो 1 तो पोल्स तो है लेकिन ऑर्डर ऑफ 4 हो जाएगा। तो मैंने बताया तो 2 तरीके से सिंपल होते हैं, और ये एक होता है मतलब ऑर्डर का, एम ऑर्डर का। तो ये दोनों सिंपल हो गए, ये एम ऑर्डर। तो हर एक एम ऑर्डर का भी अलग फार्मूला है, सिंपल वाला अलग फार्मूला है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर बी आ गया, fz इज इक्वल टू z-3/z-2 का स्क्वायर z+1। सेम चीज़ ये भी है, इसमें 2 जो है आपका 2 ऑर्डर का हो जाएगा और -1 आपका सिंपल ऑर्डर हो जाएगा। 6वां है, आपको ये रेजिड्यू थ्योरम से इस इंटीग्रेशन एवेलुएट करना होगा। मैंने रेजिड्यू थ्योरम आपको बताया था कि रेजिड्यू थ्योरम जो होता है इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, 2πi इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू। तो यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 3 पोल्स हैं और आपको यहाँ पर सर्किल दे दिया है mod z इज इक्वल टू 3/2। 3/2 मतलब 1.5। अगर जो इसका आप सर्किल बनाएंगे तो ये 1.5
0, ये -1.5, 0 हो गया। तो मतलब ये जो आपका 1 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और 2 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको इस पे रेजिड्यू कहाँ फाइंड करना, 1 और 0 पे फाइंड करना है, रेजिड्यू फाइंड कर लेना सिंपल पोल्स वाले फार्मूले से, और उसके बाद में उनका 2πi और उनको दोनों को आपस में सम करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है ऐसे कि एबिलोड 0 to 2π cos थीटा प्लस 3 प्लस साइन थीटा डी थीटा, ये आपका कॉन्टूर मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि आप पहले जो आपका ये जेड होता है इसको आप ई के पावर आई थीटा लेट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से डी जेड इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा, ये आई बाहर आ जाए, ये डी थीटा, यहाँ से आपको डी थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, ये जेड अपान डी, ये आपका डी थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी डी जेड अपान आई जेड। तो यहाँ से ऐसे कॉस थीटा को यहाँ से डी थीटा की मतलब सबको आपको जेड के टर्म में लाना, और कॉस थीटा होता है ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा अपान 2, ऐसे साइन थीटा का ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा अपान 2। तो ऐसे आपको उसको तोड़ लेना है और सबको जेड के फॉर्म में लाकर फिर रेजिड्यू निकाल लेना है, और फिर उसके बाद वही 2πi इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू करके इसकी वैल्यू पूरा आ जाएगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं लास्ट। ये एक बी है इसका 0 to 2π 1/5 - 3 cos थीटा डी थीटा बाय यूजिंग कॉन्टेमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी ऐसा बता चुका हूँ क्या क्या करना है आपको, वही जेड इज ई पावर आई थीटा मान लेना, उसके बाद में फिर सब डी जेड के फॉर्म में करके इसको सॉल्व कर लेना है। एक लास्ट है सी 0 to इनफाइनाइट dx अपान 1 + x² बाय यूजिंग कॉन्टूर। ये सब अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन, यहाँ लिमिट पे ध्यान दिया जाता है। तो ये 0 से 2π, तो ये सिंबल मैंने जो बताया है वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन ये जहाँ 0 से पाई हो गया, इनफाइनाइट हो गया, या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये सब अलग रूल से सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोग को मैं ये सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मैं करा दूंगा। बाकी ऐसे ही बने रहिए, और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूरा 3rd मॉड्यूल एंड 4th मॉड्यूल का हाल ही में अपलोड करूँगा। उसके बाद अगर जो चैनल आपको पसंद आ रहे हो तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट करिए, और फिर हमको ऐसे ही मोटिवेट करिए ताकि हम आगे नए सारे वीडियो अपलोड कर सके आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।